Welcome students. Today's topic will be kingdom fungi. What is the most important characteristic feature of kingdom fungi is they are heterotrophic. मतलब heterotrophic organisms है ये kingdom fungi, ठीक है. हेट्रोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकता है तो दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म से या कुछ और तरीके से अपना खाना बॉडी के अंदर लेगा. फंगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ईस्ट, जो कि ब्रेड बनाने में काम आता है और ये बेकरी इंडस्ट्री में काफ़ी मात्रा में यूज़ होता है ईस्ट, क्योंकि रोटी बनाने के लिए, स्लाइसेस बनाने के लिए ईस्ट फार्मेंट करता है, तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है यूज़ करना. और फंगी हार्मफुल भी है, जैसे कि बहुत सारा डिजीज़ बीमारियां फैला सकता है इन प्लांट्स एंड द एनिमल. सो यूजफुलनेस भी है और हार्मफुल इफेक्ट्स भी है फंगी का. बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फिलामेंट्स, मतलब पतला सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लंबा करके ये प्रेजेंट होता है. एक्सेप्टिंग ईस्ट, ऑल द फंगी विल हैव फिलामेंटस बॉडी एक्सेप्टिंग ईस्ट, और ईस्ट इज कॉल्ड व्हाट, यूनिसेलुलर. ईस्ट हमेशा क्या होता है, यूनिसेलुलर. उसके साथ साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है विच आर कॉल्ड हाइफी. बहुत सारे पतला और लंबा करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड हाइफी. एंड देयर इज अ नेटवर्क ऑफ हाइफी, मतलब बहुत सारा हाइफी एक साथ ज्वाइन करके नेटवर्क बना सकते हैं विच इज कॉल्ड माइसेलियम. ये सारे स्ट्रक्चर्स, फिलामेंट्स, हाइफी, माइसेलियम फंगी में प्रेजेंट होते ही है. और हाइफी मतलब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये एक हो सकता है कि कंटिन्यूअसली एक ट्यूब्स में रहे, मतलब लंबा करके ऐसा करके पूरा, ठीक है. तो कंटिन्यूअस अगर होगा तो दिस इज कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफी. और ये साइटोप्लाज्म जो है बहुत सारा न्यूक्लियस एक ही साथ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. और स्ट्रक्चर क्या है, सिनोसाइटिक हाइफी. तो एक टाइप का हाइफी हो सकता है कि कंटिन्यूअस, और दूसरा टाइप का हाइफी हो सकता है कि बीच बीच में इसका, जैसे इधर पर ड्राइंग कर रहे हैं तो ये लंबा हाइफी है, बीच बीच में क्रॉस वॉल्स हो सकते हैं. सो एक सेल अलग अलग हो गया है तो बीच बीच में क्रॉस वॉल होता है या सेप्टम हो सकता है. दिस इज अनदर टाइप ऑफ हाइफी. बट दिस टाइप ऑफ हाइफी, सिनोसाइटिक, इज कॉल्ड व्हाट, कंटिन्यूअस ट्यूब्स एंड दे कंटेन मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. और फंगी का सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दिस आर मेड अप ऑफ काइटिन, सेलुलोज नहीं है, एंड पॉलीसैकेराइड्स. तो प्लांट सेल में, ग्रीन प्लांट सेल में हमने पहले बोला था कि सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, लेकिन फंगी में क्या देखा जा रहा है, दे आर मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स. सो ये सारे फीचर्स जो अभी डिस्कस किए, सारे फीचर्स जो है ये दिस आर द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फंगी. फंगी का बॉडी का बाहरी हिस्से में या फिर जो भी है हाइफी, माइसीलम, दिस ऑल आर प्रेजेंट एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंगी. अभी जो नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी. फंगी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक है तो खुद खाना नहीं बना सकता है, सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, दूसरों से लेगा. सो इन द फॉर्म सैप्रोफाइट्स, मतलब डेड बॉडीज में, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में वो ग्रो करेगा तो वहाँ से उसका खाना मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सैप्रोफाइट्स. फंगी सैप्रोफाइट्स है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से मिलेगा, डेड बॉडी से, ठीक है. मरा हुआ कोई जानवर है, पेड़ पौधा है, उसके ऊपर वो बच सकता है. पैरासाइट्स है तो फंगी दूसरा लिविंग बॉडी में रह सकता है. ये तो मरा हुआ है, सैप्रोफाइट्स मरा हुआ बॉडी में रहेगा, डेड बॉडीज को खाएगा. और पैरासाइट्स है तो लिविंग बॉडी के अंदर या बाहर स्किन में भी रह सकता है, वहाँ से खाना ले सकता है. दैट टाइप इज कॉल्ड व्हाट, पैरासाइट. सो दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग होस्ट. और तीसरा है सिम्बायोन्ट्स, दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक जो रिलेशनशिप है सिम्बायोसिस का. तो ये क्या है, यहाँ पर दोनों ऑर्गेनिजम्स जो भी है रिलेशनशिप में, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा. जैसे एल्गी है एंड फंगी है, सो दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा. दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिम्बायोन्ट्स. कुछ लेन देन का चलेगा यहाँ पर मामला. दैट इज इफ द प्लांट फंगी विल गिव समथिंग, द प्लांट विल इन टर्न गिव समथिंग टू द फंगी. So that type of relation is called symbionts, जहाँ पर mutual understanding देखा जाएगा. यहाँ पर example है lichens where there is a relationship between algae and fungi. So both are in an interrelation of mutual understanding. दोनों ही फायदेमंद रिश्ते में हैं और दोनों एक दूसरे से कुछ लेते हैं. Then the next category is mycorrhiza, मतलब फंगी कभी कभी पेड़ पौधों के रूट्स में रह सकते हैं
और जैसे कि हायर प्लांट्स के रूट्स में अगर रहेगा तो इसका नाम क्या होगा, माइकोराइजा। अब रूट्स मतलब जो मिट्टी के नीचे जाता है पेड़ पौधों का, वो रूट्स जो उसका मूल है वहाँ पर फंगी रह सकता है, तो प्लांट्स को वहाँ से कुछ मिलेगा और प्लांट्स इन टर्न विल गिव द न्यूट्रिशन टू द फंगी। सो फंगी हर तरीके से हेट्रोट्रॉफिक वे में ले सकता है, जैसे कि पैरासाइट्स, जैसे कि सैप्रोफाइट्स, जैसे कि सिम्बायोन्ट्स एंड जैसे कि माइकोराइजा। यही सब तरीका फॉलो करने से इसको अपना खाना और न्यूट्रिएंट्स जो है चाहिए उसको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, next we come to the different process of reproduction in fungi that can take place. Reproduction मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म का जन्म लेना, द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, रिप्रोडक्शन। और हर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का तरीका डिफरेंट टाइप्स का होता है, और रिप्रोडक्शन तो होगा ही, नहीं तो आगे का जनरेशन बढ़ेगा नहीं। तो नंबर 1 इज वेजिटेटिव टाइप। रिप्रोडक्शन का बहुत सारा तरीके में वेजिटेटिव टाइप से हो सकता है। तो वेजिटेटिव में क्या है, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक बॉडी का हिस्सा, जैसे कि अगर फंगी है तो इसका एक ही टुकड़ा अगर टुकड़े में बांटेंगे तो 2-3 टुकड़ा अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो एक टुकड़ा सफिशिएंट है दूसरा ऑर्गेनिज्म में डेवलप करने के लिए सफिशिएंट होता है। सो फ्रेगमेंटेशन मीन्स कटिंग इनटू पीसेस। And next is the fission and budding. Fission means when one cell divides into two, that is called what, fission. So one cell grows into two, that is fission. And budding, अगर ये ईस्ट है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, इसके बाहरी हिस्से में एक एक्स्ट्रा ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बडिंग, बड्स। सो ऐसा वाला प्रोसेस, ये बड फिर यहाँ से डिटैच हो जाएगा और फेवरेबल कंडीशन मिलने से ये न्यू ऑर्गेनिज्म या फंगी में डेवलप कर सकता है, न्यू ईस्ट में डेवलप कर सकता है। सो वेजिटेटिव वे में जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यूज नहीं होगा, सो बाय दैट वे द फंगी कैन रिप्रोड्यूस। इसका 3 प्रोसेसेस है, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। ठीक है, और असेक्सुअल मोड में क्या प्रोड्यूस होगा, स्पोर्स। स्पोर्स आर ऐसा पाउडरी कुछ स्ट्रक्चर्स, इस आर कॉल्ड व्हाट, स्पोर्स, जिसमें डिफरेंट स्पोर्स है, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोफोर्स एंड जूसफोर्स, जिसका डिटेल्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज बाकी नाम अभी है क्या, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोफोर्स एंड जूसफोर्स, 3 तरीके का असेक्सुअल स्पोर्स। ओके, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, ascospores, basidiospores। ये सभी स्पोर्स हैं। स्पोर्स जनरली ऐसा होता है दिखने में। ओके, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ oospores, ascospores एंड basidiopores फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब स्पोर्स कहाँ पर फॉर्म होता है, जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा फंगी का तो ये क्या देगा, फ्रूटिंग बॉडीज। और फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर्स मैच्योर कर सकता है। ठीक है, फंगी फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज, वहाँ पर रिडक्शन डिविजन होगा, फिर स्पोर्स फॉर्मेशन होगा। स्पोर्स हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट देयर। सो ये फ्रूटिंग बॉडीज जो होगा इसके अंदर क्या फॉर्म होगा, स्पोर्स। सो जब आपने अभी देखा है, दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट कैन टेक्स प्लेस इन द फंगी। फंगी में जितना रिप्रोडक्शन का तरीका है ये ऐसे देखा जाएगा। ठीक है, और सेक्सुअल साइकिल में 3 तरीका है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। अब देखो ये टर्म प्लाज्मोगैमी, जहाँ पर फ्यूजन ऑफ क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या फ्यूज होगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेल का अंदर का हिस्सा का क्या नाम है, साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म। सो प्लाज्मोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। दोनों सेल का प्रोटोप्लाज्म या सेल बॉडी जब फ्यूज हो जाते हैं, दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्लाज्मोगैमी। गैमी इज फ्यूजन, कैरियोगैमी इज न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों न्यूक्लियस का ज्वाइन होना, that is called what, कैरियोगैमी। कैरियो टर्म रिलेटेड टू न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब जाइगोट फॉर्म होगा उसमें आगे क्या प्रोसेस होगा, मियोसिस। मियोसिस होने से फिर हैप्लॉइड सेल्स, स्पोर्स फॉर्म होने का चांसेस होता है। ठीक है, तो मियोसिस इन जाइगोट्स लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, स्पोर्स विच आर हैप्लॉइड। तो ये जो 3 है दिखाया, प्रोटोप्लाज्म,
Fusion of protoplasm is called plasmogamy. Fusion of nucleus is called karyogamy. And then meiosis in zygote for the production of the spores. ये तरीका चाहिए होगा ड्यूरिंग द सेक्सुअल साइकिल. ये सेक्सुअल साइकिल में ये होना चाहिए, नहीं तो फिर जो स्पोर्स फॉर्मेशन के बारे में यहाँ लिखा है ना, वो स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोपोर्स, ये सब नहीं होगा. तो दिस इज वेरी एसेंशियल, meiosis in the zygote for the production of the spores. Spores are always what? Haploid. इसीलिए क्या चाहिए होगा? meiosis. meiosis रिडक्शन डिविजन है. और आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिविजन. तब जाके हम लोग को पता चलेगा कि meiosis रिडक्शन डिविजन क्यों है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है इसलिए. तो ये meiosis का प्रोसेस जारी रहेगा और स्पोर्स का फॉर्मेशन आगे बढ़ेगा. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली. जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तब क्या होता है, दो हैप्लॉइड हाइफी जो है, हैप्लॉइड हाइफी उनका मिलना और फ्यूजन जॉइनिंग होना ज़रूरी होता है. दो हैप्लॉइड हाइफी मिलेंगे एंड दे विल कम टुगेदर एंड फ्यूज. ओके, and in some fungi they will immediately form the diploid cells. मतलब दो हैप्लॉइड फंगी आएगा, मिलेंगे और फिर फ्यूजन के बाद डायरेक्टली कुछ फंगी डिप्लॉइड सेल्स में बदल जाएंगे. लेकिन कुछ और फंगी है जिसमें डायरेक्टली डिप्लॉइड सेल्स में बदल के नहीं जाएंगे. यहाँ पर क्या होगा, एक डाइकैरियोटिक स्टेज फॉर्म होता है जहाँ पर न्यूक्लियर जो मतलब टू हैप्लॉइड सेल्स विल फॉर्म द डाइकैरियोटिक स्टेज, जहाँ पर देखा जाएगा टू न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्ली इन ए सेल. टू न्यूक्ली इन ए सेल, इसलिए n+n लिखा है पर सेल. डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं जिसको, जहाँ पर एक सेल में दो न्यूक्ली देखा जाएगा. इस फेज का नाम क्या होगा? डाइकैरियोफेज. तो कुछ फंगी में डायरेक्टली डिप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ फंगी में दो न्यूक्लियस जो है न्यूक्ली यूनाइट हो जाएंगे. सो वन सेल में कितना न्यूक्ली दिखेगा? टू न्यूक्ली. दैट इज कॉल्ड व्हाट? डाइकैरियोफेज. एंड द सेल इज कॉल्ड ए डाइकैरियन. इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डाइकैरियन. ठीक है. उसके बाद पेरेंटल जो न्यूक्ली है ये फ्यूज हो जाएगा एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड. जो पेरेंट्स का न्यूक्ली है ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब जो दो न्यूक्ली इन अ सेल है ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, फ्यूजन दोनों का हो जाएगा. सो पेरेंटल न्यूक्ली विल फ्यूज, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा एंड द सेल्स बिकम व्हाट? डिप्लॉइड. ठीक है, सेल्स डिप्लॉइड हो जाएंगे. देन द फंगी विल फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज. फंगी धीरे धीरे फ्रूटिंग बॉडीज को जन्म देगा, मतलब फ्रूटिंग बॉडीज होगा फंगी के ऊपर. एंड देन इन विच द रिडक्शन डिविजन विल ऑकर, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? द हैप्लॉइड स्पोर्स. तो ये जो स्टेज है डाइकैरियोफेज या डाइकैरियन, यहाँ पर दो न्यूक्ली है, दो न्यूक्ली का फ्यूजन हो जाएगा, ज्वाइन, ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे. तो फिर सेल्स बिकम डिप्लॉइड, सेल बिकम डिप्लॉइड देन एंड द फंगी विल फॉर्म व्हाट? फ्रूटिंग बॉडीज होगा. फ्रूटिंग बॉडीज में अंदर क्या देखा जाएगा? स्पोर्स. हाउ द स्पोर्स आर फॉर्म? बाय रिडक्शन डिविजन. कहाँ पर होगा रिडक्शन डिविजन? फ्रूटिंग बॉडीज में. ओके, सो ये वाला प्रोसेस जारी रहेगा. उसके बाद आगे जो फंगी है वो नया फंगी में डेवलप कर पाएगा फ्रॉम द स्पोर्स. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, दैट इज व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर, मतलब माइसेलियम कैसा है, कैसा स्पोर फॉर्मेशन होता है, कैसा फ्रूटिंग बॉडीज है, इसके ऊपर बेस्ड करके फंगी का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है. फंगी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस. बहुत सारे क्लासेस में इसको डिवाइड किया है, जिसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे. आज का जो लेक्चर था इसमें हम लोगों ने फंगी का सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या मिला? माइसेलियम एंड हाइफी, जो कि आगे का कोई भी किंगडम में नहीं मिलेगा, फंगी का किंगडम में ही है माइसेलियम एंड हाइफी. और जिसके बाहर बाकी का जो स्पोर्स का डिफरेंट टाइप्स है ये भी फंगी का ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है और फीचर्स हैं, जिसका आगे का कोई भी किंगडम में इसका जिक्र नहीं मिलेगा कि कॉर्निडियोफोर्स क्या है, ऊस्पोर्स क्या है, ठीक है, ये सब नहीं मिलेगा. एस्कोस्पोर्स क्या है, ये सब
फंगी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और उसके साथ साथ डाइकैरियन मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फंगी का किंगडम का जो क्लास अभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया है मैंने, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।